आप सभी को अपना स्टेनो क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे जो कि जेएसएससी स्टेनो के बारे में। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत ही आंदोलन करने के बाद सरकार द्वारा ये प्रकाशित किया गया कि हाँ, स्टेनो का एग्जाम लिया जाएगा। वो भी फाइनल नहीं बता सकते हैं कि ये एग्जाम को क्लियर कराएगा या नहीं कराएगा, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। लेकिन झारखंड सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, यहाँ पे कभी भी कुछ हो सकते हैं। तो चलिए इस पे बात करेंगे। और अगर जो भी पिछले साल जो भी इसको देने गए होंगे एग्जाम को, उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि हम लोग को क्या क्या करना था, और उसी को सेम यहाँ पे ला दिया गया। सिर्फ वहां से 2022-23 को हटा के 2024 लिख दिया गया है और कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो जो भी पहले से जानते हैं वो उनको उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं जानते हैं, जो नया तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं पता होगा, उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो देखिए इसमें हम लोग टोटल चीज जानेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, टोटल वैकेंसी कितने हैं, टोटल चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका एग्जाम फी कितना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग परीक्षा शुल्क जो कि कितना है, तो 100 यानी 100 रुपया, 100 रुपया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोग को लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग, और उसके साथ साथ यहाँ पे है, देखिए कि झारखंड में जैसे एसटी/एससी के लिए 85 रुपया है और जनरल के लिए 100 रुपया है। तो वो सब आप लोग नोटिफिकेशन में देख ही लीजिएगा। और उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेन टॉपिक जो है। टोटल इसमें वैकेंसी कितना है, 454। पिछले बार 452 था, इस बार मात्र 2 सीट बढ़ा दिया गया है। ठीक, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पे देख सकते हैं कि आशुलिपि झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, इसका पे मैट्रिक्स लेवल है। देखिए यहाँ 42,500 से, देखिए यहाँ लेबल दिया हुआ है। ठीक है, कितना से कितना हजार रुपए तक मिलेगा। तो यहाँ पे 42,000 से 81,000 रुपए तक यहाँ पे दिया गया है, यानी ग्रेड पे ऊपर में लेवल दिया गया है, यहाँ पे सैलरी टोटल दिया गया है। इतना के बीच में आप लोग को सैलरी दिया जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से स्नातक, यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग का योग्यता एलिजिबिलिटी कितना चाहिए, तो आप लोग ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसी में कि देखिए यहाँ पे आगे में देख लेते हैं हम लोग। आशुलिपि झारखंड सचिवालय, ये एज लिमिट है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, कम से कम 21 साल आप लोग को चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। और उसके साथ यहाँ पे बहुत छूट भी दिया गया है। 21 साल से लास्ट एज जनरल के लिए 35 के आसपास है, 35 साल है। और एसटी/एससी के लिए 5 साल ज्यादा, यानी 40 साल है। ठीक, और आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें कि इसका ऑनलाइन डेट कब से कब का है, वो सब हम लोग सब इसमें बात करते हैं। और ये सब जाति के बारे में दिया गया है कि कौन से जाति और किसके लिए कौन कौन से कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन सबमिट यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना एवं समर्पित, यानी सबमिट करना कहाँ पे, JSSC NIC पे एप्लीकेशन को अप्लाई करना है और वहीं पे सबमिट कर देना है। फिर इसमें हम लोग टोटल देख लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन पत्र की विभिन्न चरणों का पुण्य तिथि। देखिए तिथि यानी कि ऑनलाइन डेट दिया गया है कि कब से आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 6/9 से 5/10, मतलब क्या हुआ, अगस्त अभी चल रहा है, यानी सितंबर, यानी 6 सितंबर से 10 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर यानी 5 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 6 सितंबर से कितना, 5 अक्टूबर तक। उसके बाद अगर
कोई भी इशू हुआ आपको फॉर्म अप्लाई करने में, तो यहाँ पे मेंशन किया है आवेदन की संशोधन, आवेदन की संशोधन। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग यहाँ पे 7/10 से 9/10 तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, इसमें आगे देख लेते हैं परीक्षा भुगतान करने की, परीक्षा शुल्क भुगतान। ये तो प्रोसेस है कि कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फिर दिया गया है कि आपका परीक्षा स्वरूप, जैसे एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम आप लोग को कितने चरण में होंगे, तो एग्जाम आप लोग को 3 चरण में होंगे। सो देखिए कैसे कैसे होंगे, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा, द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा। इसका मतलब क्या हुआ, कौशल जांच परीक्षा जो स्टेनो किए होंगे या करते होंगे उनको बहुत अच्छा से पता होगा कि स्टेनो क्या होता है। तो स्टेनो सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाई है, उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक, वो सिर्फ क्वालिफाई है, जो क्वालिफाई करेंगे वही रिटर्न एग्जाम में बैठ सकते हैं। और द्वितीय चरण लिखित परीक्षा दिया है, वही की एग्जाम होगा। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, वही दिया गया है कि जो आशुलिपि में जो पास होंगे उन्हीं को रिटर्न एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 मिनट का हिंदी, देखिए क्या बोलता है 500 वर्ड 10 मिनट तक वहां पे डिक्टेट करवाया जाएगा, यानी डिक्टेशन बोला जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 50 वर्ड सब प्रति मिनट बोला जाएगा, यानी 50 का स्पीड में बोला जाएगा स्टेनो। जैसे हम हिंदी में आप लोग को बोल रहे हैं, और आप अगर स्टेनो जानते होंगे तो अच्छा होगा, और जो नहीं जानते उनके लिए बता दे रहे हैं कि जैसे हम जो भी हिंदी में बोल रहे हैं उसको अपना शॉर्ट हैंड के तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बता दें कि मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, हम लोग का स्टेनो में मैं जा रहा हूं हो गया। ठीक है, ये स्टेनो का यही शॉर्ट ट्रिक है, इसीलिए इसी को स्टेनो बोला जाता है। उसमें क्या है 50 वर्ड प्रति मिनट। ठीक, ट्रायल भी दिया जाएगा, इसमें लिखा गया है। और क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर 500 वर्ड का 5% गलत होगा तो मैनेज होगा, उससे अगर ज्यादा गलत करते हैं, जैसे 500 का 5%, मान लीजिए 25, ठीक है, तो 25 से ज्यादा गलत करते हैं, यानी 30 गलत करते हैं। जैसे देखिए स्टेनो लिखने टाइम तो लिखा जाता है स्पीड में जल्दी, लेकिन ट्रांसलेट जब करते हैं टीसी, उसी को हिंदी में जब ट्रांसलेट किया जाता है स्टेनो को, जो कोड में लिखते हैं, उस समय बहुत सा वर्ड ऐसा होता है कि पढ़ने में दिक्कत होता है या उसे समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या लिखे हैं। तो वही बताया गया कि अगर वैसा वर्ड समझ में नहीं आता है या छोड़ते हैं तो 25 वर्ड तक माफ किया जाएगा, इसके अलावा आप लोग का माफ नहीं होगा। अगर 30 करते हैं तो आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी रिटर्न एग्जाम के लिए आप नहीं जा सकते हैं। तो 5%। द्वितीय पत्र क्या है, तो उसी दिन स्टेनो के दिन जो पहले एग्जाम दिए होंगे उनको बहुत अच्छा से पता होगा कि क्या किए थे। खुद हम भी एग्जाम देने गए थे, हमको भी पता है कि वहां पे क्या क्या हुआ था। जो भी अगर एग्जाम को देना चाहते हैं उनको MS एक्सेल, वर्ड, प्रेजेंटेशन, जो PPT, पावर पॉइंट में काम किया जाता है, अगर नहीं पता होगा तो सब 1 महीना जाके कोई कोचिंग से सीख लीजिएगा। इसमें दिया गया है वही कि MS एक्सेल पर आंकड़ा का प्रविष्ट औसत दिया जाएगा। मेरा एक वीडियो बहुत पहले 1-1.5 साल पहले डाला गया है, उस देख लीजिएगा मेरा फाइल में जाके, वो में बहुत ही अच्छा से समझाया गया है कि कौन सा चार्ट कैसे दिया गया था, क्या क्या उसमें किए थे। यहाँ देखिए MS एक्सेल में आंकड़ा दिया जाएगा, उसका गणना करना है। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़े के आधार पर पाई चार्ट तैयार करना है एक्सेल में। ठीक, उसके बाद प्रेजेंटेशन हेतु स्लाइड तैयार करना है। PPT में आप लोग को स्लाइड तैयार करना है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये सब कर लेना है। और ये बताया गया है कि ये 150 अंक का है, हेतु 25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य है। फिर द्वितीय चरण क्या है हम लोग का, तो लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, द्वितीय चरण में हम लोग का लिखित परीक्षा, जो एग्जाम स्किल को क्वालिफाई करेंगे वो लिखित परीक्षा के लिए जाएंगे। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं,
तो एग्जाम का क्या है कि हिंदी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न 75 मार्क्स, यानी कि एक प्रश्न 3 नंबर के लिए होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी हिंदी 25 नंबर का है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर, हिंदी 25 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ देखिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न, ठीक है। समान अध्ययन जीके जीएस 25 प्रश्न, तर्क एवं मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग 25 प्रश्न। तो स्पेशल नहीं दिया गया है कि झारखंड पढ़ना ही है, कोई जरूरी नहीं कि झारखंड का 25 ही क्वेश्चन देगा, हो सकता है झारखंड का 2 दे 4 दे, ठीक है। उसके बाद 100 प्रश्न रहेंगे 300 अंक का, यहाँ पे 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। प्रथम पत्र का पाठशाला वो बताया गया है कि जो उसमें है वो क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं द्वितीय पत्र, तो जनजातीय यानी 100 नंबर का आएगा लैंग्वेज पेपर। इसमें देखिए इसमें दिया गया है कि कौन कौन से, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज का वो देना होगा, मतलब कौन कौन सा आप लैंग्वेज ले सकते हैं। खोरठा है, हिंदी और इंग्लिश इसमें मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि खोरठा है, कुरमाली है, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश नहीं है। बहुत सारा है, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, बहुत सारा है, देख लीजिएगा आप लोग नोटिफिकेशन में, लेकिन हिंदी और इंग्लिश नागपुरी है, बहुत सारा है, हिंदी इंग्लिश मेंशन तो नहीं है इसमें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश नहीं है, उड़िया है, सब चीज है, लेकिन हिंदी उर्दू है, बंगाली है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश नहीं दिया गया इसमें, ठीक। उसके बाद हम लोग का ये सब हो जाने के बाद हम लोग का फाइनल मेरिट आएगा और मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा। तो यही इसका फुल डिटेल है। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, या जो पहले हम एक्सपीरियंस है मेरे पास, पहले जो एग्जाम दे चुके हैं, तो उसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो YouTube में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपने क्वेश्चन सवाल को पूछ सकते हैं और आप लोग अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, शुक्रिया।